सभी को मेरा नमस्कार। मैं गंगा के किनारे आया हूँ। आप गंगा को राम झूला या लक्ष्मण झूला या शांति निकेतन या परमार्थ निकेतन या गीता भवन से ही पहचानते हैं। ये एक पुल और बना है जानकी सेतु, उससे ही पहचानते हैं। जबकि गंगा का तट तो बहुत लंबा है। अगर हम शांति की खोज में आते हैं तो फिर मैं लक्ष्मण झूला जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ पे तो फिर भीड़ है। एक्चुअल में ना हम भीड़ के हैबिचुअल हैं, और भीड़ के इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि समूह से जैसे जैसे हम हटते हैं अलग, तो एक अलग प्रकार की अनुभूति होने लगती है कि मैं अकेला कैसे। अगर हम तीर्थों की तरफ बढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हम लेने की इच्छा रखते हैं कि कुछ ना कुछ हमें प्राप्त हो। वो प्राप्त होने का कारण ही हमें तीर्थों की तरफ खींच लाता है। तीर्थों की तरफ हम चले आते हैं। तो आज हम इसी पर बात करते हैं कि क्या कारण है। भाई मेरे समझ में तो एक ही कारण लगता है कि सुख और दुख हमारा अतिक्रमण करता है। अगर देखो संगीत सुना जाए और उसको रेगुलर सुना जाए और उसकी वॉल्यूम एक समान रखो, फिर भी कुछ समय बाद ये कहेंगे यार स्लो कर दे, थोड़ा स्लो कर। फिर भी चलो स्लो कर दिया, मध्यम कर दिया, फिर थोड़ी देर में कहेंगे यार और थोड़ा कम कर दे, यार कान को भा नहीं रहा। क्या कारण है? क्या कारण है कि भोजन अच्छा लगता है, ज्यादा कर लिया, वही दुख का कारण बन गया। पेट खराब हो गया, मानसिक तनाव हो गया। यार मिर्ची तेज थी, शुरू में सब कुछ अच्छा लगेगा, फिर थोड़ी देर में इसमें ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। क्या है ये? तो जो सुख है ना और दुख है, ये एक ही है, कुछ नहीं है। ठंड और जो गर्म है ना, उसमें सिर्फ डिग्री का अंतर है, सिर्फ डिग्री का। जो डिग्री है ना, वो जो पैमाना है, वो हम लोगों ने ही बना लिए। आज से 40 साल, 50 साल पहले, 20 साल पहले क्या मनुष्य इतना ही सुखी था? सारी फैसिलिटी थी, कहने लगे मुट्ठी में सब कुछ था। एक मुट्ठी में सब कुछ है, आप किसी से भी वार्तालाप कर सकते हो, कहीं भी बात कर सकते हो। पहले हमारे टाइम में MTNL के फ़ोन थे, उसमें भी लाइन लग के वार्तालाप हुआ करती थी, लोग बात किया करते थे। तो कहने का ये है कि ये जो ना सुख और दुख, ये हमारी अनुभूति है। आज इसमें भी सुख नहीं है जब मुट्ठी में दुनिया आ गई है। हम कहीं भी वार्तालाप कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, वार्ता सामने खड़े होके, और उसी में दुख हो गया। मिनटों में वार्तालाप कर लेते हैं, मतलब, और वो कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसको शेयर करते हैं, और फिर शेयर नहीं हो पाती तो वो दुख महसूस करते हैं। तो सुख और जो दुख है ना, उसकी जो डेफिनेशन है, उससे अलग हटके एक खोज भारतीय ऋषियों ने की, जो मैंने पीछे वीडियो में भी कहा था, वो शांति। शांति का जब अनुभव होता है ना, उसके अनुभव के लिए महात्मा बुद्ध हुए, महावीर हुए, आदि शंकराचार्य हुए, कपिल मुनि हुए, और कितने ही असंख्य जो है ऋषि मुनि हुए, जग्गी वासुदेव हुए,
उन्होंने खोज करने के प्रयास किए और प्रयास में सफल हुए। तो महत्वपूर्ण ये है कि सुख और दुख की परिस्थिति से हम लोगों को हटना चाहिए। जब भी हम सुख की तरफ भागते हैं तो मान लो, एकदम से जान लो, ये फैक्ट है, असलियत है, सच्चाई है कि दुख प्राप्त करने के लिए भाग रहे हैं। चाहे वो बढ़िया गाड़ी ले लो, और गाड़ी से जा रहे हैं आप, उसमें पंचर हो गया या कोई और प्रॉब्लम आ गई है तो दुख खड़ा हो जाएगा। अगर टैक्सी से जा रहे हैं तो वो खराब हो गई, दूसरी मंगा लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी गाड़ी ना लें, ऐसा नहीं मैं कह रहा, मेरा लॉजिक ऐसा नहीं है, परंतु उसमें सुख अनुभूति जो कर रहे हैं ना आप, बहुत सुख, बहुत ज़्यादा सुख आनंद लेते, वो आनंद एक समय आएगा वो दुख का अनुभूति कराएगा। इसलिए महत्वपूर्ण ये है, दुख में भी सुख का अनुभव करें और सुख में भी दुख का अनुभव। पत्नी जो थी उसके घुटनों में दर्द हुआ करता था, वो बहुत दवाइयाँ खाती थी। मैंने उनसे कई दफ़ा कहा, आप मेरे साथ प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगी। कहने लगे कि ये घुटने के दर्द कम हो जाएंगे। अब मैं उनसे क्या कहूँ, पत्नी थी, छुपा नहीं सकता था। आप लोगों से तो छुपा लेता हूँ, हाँ, उनसे छुपा नहीं सकता था क्योंकि वो मुझे बहुत गहराई से जानती थी, और गहराई से तो आप भी जानने लगे हो। वो दर्द तो कम नहीं होगा, पक्का है, दर्द कम नहीं होगा। हाँ, दर्द की अनुभूति कम हो जाएगी, आप उस लेवल से उठ जाएंगे। जैसे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, आप चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, उसमें मीठा है, आप चख लो, बढ़िया मीठा है, पर उसी समय आप उससे पहले शुगर ले लो, यानी कि गुड़ ले लो और खा लो, और फिर वो चाय पियो। क्या वो चाय में मीठा रह जाएगा? कॉफ़ी में मीठा रह जाएगा? कॉफ़ी में और चाय में तो उतना ही मीठा है, परंतु अनुभूति नहीं। यही तरीका है, इस सुख दुख से ऊपर उठ जाए। और वही मैंने अपनी पत्नी से कहा कि आप इससे ऊपर उठ जाएंगे। कहने लगे कि अब तो ऊपर ही उठेंगे, अब तो ऊपर ही उठ जाएंगे, तभी सुख हो पाएगा। अब मुझे क्या पता था कि वो ज़्यादा ही ऊपर उठने की बात कह रही है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ गई। चलो खैर, शरीर से ज़्यादा ऊपर उठ गई, वो शरीर को छोड़ के ही चलेगी। अब मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई, शरीर से छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। इन दुखों से छुटकारा पाने के लिए इसकी अनुभूति कम हो जाए, इसलिए आपको वे रास्ते मैं बार बार बताता हूँ कि हम, गंगा जी बह रही है, अब तो जैसे जैसे सूर्य उदय ज़्यादा ऊपर की तरफ जाता है तो ये ठंडा महसूस होने लगता है, सुबह के समय ये गर्म महसूस होता है। आज मैं स्नान भी किए हैं हमें, तो मैं तो देखो गर्म पानी से स्नान नहीं करता, घर पे भी मैं अपना नलका चलाया, मोटर चलाई और ताज़े पानी से स्नान कर लिया। तो ये जो ताज़ा पानी है, ना तो वो गर्म है ना ठंडा, वो उसका एक ही टेम्परेचर है, पर टेम्परेचर बाहर का ठंडा है तो पानी गर्म लगेगा, टेम्परेचर बाहर का गर्म हो गया तो पानी ठंडा लगेगा। टेम्परेचर की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है। इसी प्रकार से सुख और दुख शांति की डिग्री के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने शांत हैं। सुख और दुख में आप कितने शांत हैं, आपकी अनुभूति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। फिर आप BMW चलाएंगे, मर्सिडीज चलाएंगे, जब अपनी गाड़ी में बैठ के, मैंने देखा है, मेरे साले साहब हैं और भी हैं बहुत से, बहुत नज़दीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, साले साहब को तो मैं इसलिए ले लेता हूँ कि वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा।
बहन थी, बहन जा चुकी है, वो लेके नहीं जा सकता। तो साले साहब हैं या और भी है, वो जब भी गाड़ी चलाते हैं ना माथे में तोड़ी पड़ी रहती है, और आसपास की गाड़ियों को कुछ न कुछ कह देते हैं। तो वो अपनी गाड़ियां इतनी बढ़िया BMW ले रहे हैं और उसमें भी दुखी हैं। MG हेक्टर में चल रहे हैं फिर भी दुखी हैं। और भी बहुत जिनके तो मैं नाम भी नहीं जानते, ऐसी गाड़ियां ले रहे हैं, उनके साथ में सफर करता हूँ तो इतने टेंशन में रहते हैं कि क्यों यार, एक चोर अपनी गाड़ी लेके किसी की गाड़ी चोरी करके जा रहा है, वो मजे में है, इंजॉय कर रहा है, कहीं ठुक गई तो टेंशन नहीं, मस्त है ना, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे कहीं और। तो भाई ये अपनी गाड़ी तो देखो छोड़ के चोरी की गाड़ी चला नहीं सकते, परंतु हाँ एक जरूर है कि अपनी शांति को तो अनुभव कर सकते, क्योंकि शांति कोई बाहर का सब्जेक्ट तो है नहीं, शांति तो अपना सब्जेक्ट है भाई। जब जब हम बाहर की तरफ भाग रहे हैं तब तक दुख का कारण बनता है। सुख को हम ढूंढेंगे तो दुख का ही पेच है, वो खोल के देखेंगे, उसको लगाएंगे, वो कहीं फिट नहीं हो पाएगा, आखिरकार दुख ही होगा। इसलिए महत्वपूर्ण यह है कि शांति की तरफ बढ़ें, अपने अंदर उतरें, अपने ध्यान करें। ध्यान करने से आपको आपकी अनुभूति होगी, अंदर जो अनुभूति होगी। तो मैंने देखा है यार, 20 साल की अवस्था में मैंने साधना की है, और मैंने एक ऐसी साधना की थी जो मैं पुष्प को सूंघ लेता था और उसकी दूरी बढ़ाता चला जाता था, और एक समय ऐसा आया कि मैं कितनी दूर रखा वो पुष्प, और उसकी महक जो ना मैं सूंघ लिया करता था, और उससे इतना बढ़ गया। खैर वो परेशानी का कारण सबब बना मुझे, क्योंकि वो इंद्री का सुख था, उससे इतना अनुभव बढ़ गया कि पड़ोसी का सिलेंडर खुला रह गया तो अरे भाई तेरा सिलेंडर खुला है, उसको बंद कर, बदबू आ रही है। किसी के यहाँ आग लग गई, अरे यार वो कपड़े की बदबू आ रही है, कपड़ा जल रहा है, वो जाके देख उसमें शायद कोई, अरे हाँ जी हमने तो धूप लगाई थी और उससे कपड़ा जल गया, ये घर हो गया। तो कहने का ये सबब भाई इंद्रिय सुख का था, तो वो है, पर कुल मिला के इसका अनुभूति बढ़ी। तो कहने का ये है कि अंदर जो अनुभूति उतरेंगे तो इन सुख दुख से भी छुटकारा मिल सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ ये है कि उनकी अनुभूति ज़्यादा अंदर महसूस होगी, अंदर उसको सहने की क्षमता पैदा हो जाएगी, आप उस चीज़ से, उस लेवल से ऊपर उठ जाएंगे। मैं अब अगर स्नान कर लूँ ठंडे पानी में तो फिर जो ठंडी हवा चल रही है ना, मुझे इतना आभास नहीं होगा। देखो जो भी हमारी आंखें हैं उनके द्वारा मस्तिष्क तक सिग्नल सही जाने चाहिए, एक्यूरेट जाने चाहिए। तो इसलिए मैं सुबह सुबह उठ के ठंडे पानी से मुंह धोता हूँ, आंखें धोता हूँ, जिससे काफ़ी लाभ हुए हैं मुझे इस शरीर को। कहने का ये है कि, और मैं तो आपसे यही कहूँगा, जब जब आप मेडिटेशन में जाएंगे, जब जब आप ध्यान में उतरेंगे तो उस सुख की अनुभूति कर पाएंगे जो सुख आत्मस्वरूप है। हाँ, सुख कहीं बाहर नहीं है, सच्चाई है, आत्मा का अपना स्वरूप है, मेरा अपना स्वरूप है। अहम ब्रह्मस्मि शिवोहम, शिवोहम क्यों कहा गया? मैं शिव हूँ, हाँ मैं शिव ही हूँ। मैं शिव से कैसे अलग हो सकता हूँ? मैं अपने पिता से अलग नहीं हो सकता, उसकी अनुभूति मैं कैसे कर सकता हूँ? इसलिए अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ब्रह्मांड का ही स्वरूप हूँ, ब्रह्मा का ही स्वरूप हूँ। क्योंकि ब्रह्मा की जो चेतना अगर उसके अंदर से, शरीर के अंदर से हट गई तो इस सुख दुख से भी दूर हट जाएंगे। मुर्दा जब जलाया जाता है तो कभी भी वो उठ के तो नहीं भागता, जबकि एक तिल्ली की आग हमारे शरीर में टच हो जाए तो हम तिलमिला जाते हैं, और उसमें चेतना हट गई, यानी कि ब्रह्मा जी हट गए, शिव हट गए, तो फिर है,
फिर इसको दुख सुख से दूर हट जाते हैं। तो फिर जीते जी कर लो ना, ये जीते जी हट जाओ ना, अपने स्वरूप को पहचानो, उस ब्रह्मा को पहचानो, उस शिव को पहचानो, वही तो मैं हूँ। शिवोहम शिवोहम, इसी को जपा कर जपा कर जपा कर, इसी को जपा कर। हरिओम। आज बस इतना ही। हरिओम। फिर अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं भाई। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये आपकी अनुभूति है, परंतु शेयर जरूर कर दिया करो। देखो ऐसा है, दुख पाते हो तो पड़ोसी जरूर दुखी होना चाहिए। जो ज़्यादा दुखी हो जाएगा ना तो अपने आप को सुख महसूस करेगा। उसको दुखी जरूर कर दो मेरी प्रवचनों से, यानी कि शेयर जरूर कर दिया करो भाई। सुख मिलता है तो भी शेयर कर दिया करो। शेयर जर करने से ना ये अनुभूति थोड़ा सा और लोगों को भी होगी। तो आज के लिए इतना ही। हरिओम। जय माँ गंगे। आपकी तरफ से भी और मेरी तरफ से फिर से माँ गंगे को हमारा नमस्कार, प्रणाम। हरिओम। हरिओम।